सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह अपनी दया के चरण में रखे। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। और आज हम वचन में देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर आगे हमें शांति प्रदान करता है। तो जिस प्रकार से हम देखते हैं वचन में, वचन संहिता 116 के 165 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि मैं उन पर भरोसा रखता हूँ, मेरा मन उन पर धीरज धरे हुए है, इसीलिए मुझे पूर्ण शांति प्रदान करते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उनका जो जीवन हमें जो जीवन दिया है, हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं तो हमें परमेश्वर शांति मिलती है। मुझे बड़ी शांति मिलती है क्योंकि मैं अपनी आपकी व्यवस्था को प्रतिदिन प्रीत रखता हूँ, मुझे ठोकर न लगेगी। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर मुझे बताता है कि हमें परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान रखना चाहिए। और जब परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान रखते हैं तो हम कहीं भी जाएं, कहीं भी चले, हमें ठोकर नहीं लगती। उसी प्रकार यशाया में भी कहता है, यशाया 26:3 में, कि अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और धीरज के साथ उसकी बाट को जोहते हैं तो वो हमें शांति प्रदान करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं संपूर्ण मन यानी कि एक तरीके से एक थोड़ा सा चिंतित नहीं, बल्कि पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरे प्राण से। संपूर्ण का मतलब होता है कि विचारों से, मन से, हृदय से, सब जगह से हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं। और जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर हमें अपनी आशीष और अपनी शांति देता है। आशीष का मतलब यही है कि वो अपनी शांति हमें प्रदान करता है। एक वचन और देखेंगे, अय्यूब 11 का 18 और 19 में इस प्रकार से बताता है। आपको जब समय मिले तो आप वचन को पढ़ लीजिए। मैं आपको उसके सारांश को बता रही हूँ। मैं सुरक्षित रहूँगा क्योंकि मुझे उन पर आशा है। मैं निर्भय विश्राम करूँगा, मैं लेट जाऊँगा और कोई मुझे न डराएगा। यहाँ पे अय्यूब बड़े तसल्ली के साथ, धीरज के साथ बात कर रहा है कि मैं निर्भय, मतलब बिना डरे, कोई चीज़ का डर नहीं है, ना भय है। तो निर्भय का मतलब होता है मुझे कोई भी चीज़ का डर नहीं है। क्यों? मेरी आशा। और उसका सेकंड पार्ट जो है तो वो बोलता है मेरी आशा। मेरी आशा किसी मनुष्य पर नहीं है जो धोखा दे देगा, जो वादा करके वादा तोड़ देगा। हमारी आशा क्या? सनातन परमेश्वर, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, उस पर हम आशा रखते हैं। तो जब हमारा परमेश्वर है, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें रचा है, जिसने अपने स्वरूप में हमें इस दुनिया में भेजा है, जो हमसे बड़े बड़े वादे करता है, जिसके वादे कभी गलत नहीं होते हैं, उस परमेश्वर के बारे में हम देखते हैं कि उस परमेश्वर के बारे में अय्यूब कितनी आराम से कहता है, मैं उस पर आशा करता हूँ, इसीलिए मैं निर्भय हूँ। निर्भय का मतलब है कोई भी चीज़ का मुझे डर नहीं, कोई भी चीज़ का मुझे भय नहीं। मैं हमेशा उस पर भरोसा रखता हूँ, इसलिए मुझे डर नहीं लगता है। क्योंकि जब निर्भय का मतलब एक तरीके से और भी हम महसूस कर सकते हैं कि जब हम किसी चीज़ को पकड़े होते हैं, या जैसे कि मान लें हम अपने बड़ों के हाथों को पकड़े होते हैं और हमें महसूस होता है कि मेरे हाथ में कुछ है, तो कहीं भी चले जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हम जब हाथों को पकड़े हुए हैं, और जब हम हाथों को पकड़ लेते हैं ना तो उस समय तो छूटने का डर होता है। लेकिन जब हमारे हाथों को कोई पकड़ लेता है, जैसे हमारे माँ बाप,
हमारे बड़े भाई बहन हमारे हाथों को पकड़ लेते हैं तो क्या होता है, उनके हाथों से हमें छूटना मुश्किल होता है, लेकिन जब हम उनके हाथों को पकड़ते हैं, इसी प्रकार परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से पकड़ रखा है। हमने परमेश्वर को नहीं पकड़ा, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम कभी भी परमेश्वर को छोड़ के जा सकते हैं। हम थोड़ी देर में बदल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर बदलता नहीं, वो एक सा रहता है। उसने हमारे हाथों को पकड़ लिया है तो फिर हमें किसी चीज़ का डर और भय नहीं रहता। फिर अय्यूब बड़े तसल्ली के साथ कहता है, मैं निर्भय होकर सो जाऊँ। अब क्या है, हम रात्रि में जब निर्भय होकर सोते हैं, संतुष्टि के साथ सोते हैं, मन को तसल्ली दे देता है कि अब मुझे कोई चीज़ का डर नहीं, अब मैं आराम से सो सकता हूँ। तो जब हम सोते हैं तो अय्यूब भी कह रहा, मैं निर्भय होकर सो जाऊँगा, लेट जाऊँगा, विश्राम पाऊँगा और मुझे कोई डर ना लगेगा। परमेश्वर की दया से वो कहता, मुझे कोई भी प्रकार का डर नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं अय्यूब के जीवन में कि उसके जीवन में घड़ी घड़ी परीक्षा थी। वो बहुत ही परमेश्वर का सच्चा भक्त था, इसलिए वो सारी परीक्षाओं को पास कर सका। परमेश्वर पर आशा भरोसा रखता था, इसलिए उसने परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को पालन करते हुए उसने सारी परीक्षाओं को पास किया। हम और आपके जीवन में अगर ऐसी परीक्षा है तो हम डर डर के जीना शुरू कर देंगे, लेकिन वो कभी डरा नहीं, इसलिए परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। और आगे हम देखते भी हैं कि उसको पूरी आशीष परमेश्वर ने दी। धन्यवाद परमेश्वर के वचन के लिए। और फिर कल मिलते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।